शादी के मौके पर किए गए मजे को एंजॉय करने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा। एक साल पहले जब मैं 18 साल का था और 12वीं में पढ़ता था, हमारे ज्यादा रिश्तेदार कराची में थे। बस एक हमारा घर ही था जो पंजाब में रहते थे। एक बार मैं अपने दूर के रिश्तेदारों की शादी पर कराची गया। मैं चूंकि बहुत कम जाता हूँ, इसीलिए ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। खैर, शादी वाले घर पहुंचकर पता चला कि शादी बिल्कुल साथ वाले घर में हो रही है और तकरीबन सारे मेहमान कामन हैं। दूल्हा और दुल्हन आपस में कजन हैं, जबकि दूल्हा मेरा भी कजन था। वहां पहुंचकर पता चला कि काफी अफरा तफरी मची हुई है और लोग आगे पीछे भाग रहे हैं। यानी वही सीन जो आमतौर पर शादियों में होता है। मैं कुछ देर इधर उधर वक्त जाया करता रहा, फिर उठकर फजूल में घूमने लगा। मेरी ये हालत देखकर एक आंटी, जो पता नहीं मेरी क्या लगती थी, उन्होंने मुझे लड़की वालों के घर भेज दिया कि वहाँ मेरे काफी हम उम्र थे। यहाँ आकर लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, जहाँ हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां बिखरी हुई हैं। कोई डांस प्रैक्टिस कर रही है, तो कोई कपड़े इस्त्री, कोई सामान पैक कर रही है, तो कोई मेकअप, कोई नहा रही है, तो कोई कपड़े ट्राई कर रही है। गर्ज बहार ही बहार थी। दुल्हन को जब देखा तो अपनी किस्मत पे रोना आया, मगर फिर दिल ने तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, चमन और भी हैं, आशियां और भी हैं। यहाँ भी मुझे हाथों हाथ लिया गया। मुझे अपनी किस्मत और पर्सनैलिटी पर फख्र हुआ, जो जल्द ही खत्म हुआ, क्योंकि ये सब लड़कियां किसी लड़के को तरस रही थीं। मुझसे पूछा कि मोटरसाइकिल चला लेते हो। मैंने फख्र से कहा, ऐसा वैसा, पूरे लाहौर में मुझ जैसा अच्छा बाइकर पैदा नहीं हुआ। मुझे क्या मालूम था बड़े बोल जल्द सजा पाते हैं। मेरा टेस्ट ऐसे लिया गया कि शाम तक मैं बाइक से अलहदा नहीं हुआ। घर से बाजार तक का रास्ता इतनी बार देखा कि हाथ की लकीरों की तरह याद हो गया। शाम तक लड़कियों ने मेरी हालत खराब कर दी। मैं बैठने तो क्या, लेटने के काबिल भी ना रहा। आखिरकार एक बुजुर्ग औरत को मुझ पर तरस आया और उन्होंने मुझे चंद लड़कियों के साथ दूल्हा दुल्हन का कमरा सजाने के लिए भेजा। चंद खुद को स्मार्ट समझने वाली लड़कियां मेरे साथ आईं और मुझे हुक्म देने लगी। मैं फूलों की लड़ियां लगाने लगा था। इतने में शोर मच गया कि तैयार हो जाओ मेहंदी की रस्म के लिए। लड़कियां वहां से गायब होने लगी तो मैंने शोर मचा दिया। आखिर मैं ये मजदूरी जिनकी गुर्बत के लिए कर रहा था, वही उड़न छू हो रही थी। मेरे शोर मचाने पर उन्होंने एक लड़की, जो उनकी नजर में बच्ची थी, मेरे पास छोड़ दी और दुल्हन के घर भाग गईं। भागते चोर की लंगोटी ही सही, ये सोचकर मैंने उस बच्ची का आंखों से पोस्टमार्टम किया। पहले तो इसे बच्ची समझने वालों की अकल और आंखों पर शक किया। उसकी उम्र 15-16 साल थी, दुबली पतली, सांवला रंग, शादी की मुनासबत से शोक शर्ट में थी। जो चीज सबसे खास थी उसमें वो था उसका चेहरा, जो किसी तरह भी उसको उसकी उम्र के मुताबिक जाहिर नहीं कर रहा था। इसके चेहरे पर भी मासूमियत नहीं थी। मैंने इससे नाम और क्लास वगैरह पूछा। मेरा नाम सारा है, मैं नाइन्थ में पढ़ती हूँ। वो जरा शर्मा कर बोली, सारा मैं फैसल हूँ और सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। मैं बोला, सारा मेरा ख्याल है कि अब बस की जाए, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, बाजी ने मुझे कहा था लगवा के आना। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है, मजे कोई लेगा, क्रेडिट वो तुम्हारी बाजियां और मेहनत मेरी लग रही है। वो हंस कर कहने लगी, लगाना तो पड़ेगा। और तुम्हें क्यों छोड़ गई हैं यहाँ मेरी निगरानी के लिए? नहीं, इसलिए कि कोई काम हो तो करवा लो, मगर वो जो लड़कियों के करने वाला हो। वो शौक होकर बोली। मैंने कहा, कोई नहीं, अभी तुमको लड़कियों के करने वाला काम कहूंगा और तुम मुकर जाओगी। वो बोली, बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस मैं नहीं मुकरूंगी। मुझे लगा जैसे अचानक एक मछली खुद ही कांटे में आ गई है। अब मैंने उसे उसी नजर से देखा। मैंने अब सोचकर जवाब दिया, चलो ये भी ट्राई लेते हैं, मगर याद रखना अगर मुकर गई तो मैं समझूंगा तुम में दम ही नहीं, तुम लड़की ही नहीं। अब मैंने उससे कहा कि दरवाजा बंद कर दो और यहाँ मेरे करीब आ जाओ। मैं काम भी करता रहा और उससे बातें भी। मैंने उससे पूछा, सारा पता नहीं लोग ये सेज क्यों सजाते हैं, होता तो बस होना ही है। वो बोली, नहीं, ये यादगार रात होती है, जिंदगी भर याद रहती है, इसमें यादगार वाली क्या बात है। वो जरा कंफ्यूज होकर बोली, बस ऐसे ही, उल्टा ये रात तो तकलीफ दे सकती है। मैंने कहा, अरे भाई, सर्दी लग सकती है, फूलों से दुल्हन को कोई कांटा चुभ सकता है। वो बोली, कांटा कैसे चुभ सकता है, यहाँ ऐसा तो कोई कांटा नहीं। मैं बोला, डियर, जब कपड़े पहने बगैर इन फूलों पर सोना हो तो सर्दी और कांटा दोनों हो सकते हैं। वो कुछ देर खामोश रही। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था। ये वो हालत थी कि वो सोच रही थी कि इस मौजू को आगे चलाऊं या नहीं, क्योंकि नतीजा कुछ भी हो सकता था। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें नहीं पता था
कि सुहागरात में क्या होता है? वो आहिस्ता से बोली, नहीं, मुझे अपनी कामयाबी साफ नजर आ रही। थोड़ी देर बाद एक आंटी ने मुझे कहा कि बाहर आ जाओ, अंदर क्या कर रहे हो? सारा भी मेरे साथ सेज का काम करवा रही थी। वो आंटी मेरे काम में हड्डी बन रही थी। थोड़ी देर में कमरा सज गया, बस थोड़ा सा काम बाकी था और मैं अब थक चुका था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया। सारा को कहा, आ जाओ, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो बोली, नहीं, मैंने कौन सा काम किया है? मुझे थकावट नहीं हुई। मैं बाहर जा रही हूँ, आप आराम कर लें। आप बस एक कप चाय भिजवा दें। 10 मिनट बाद वो चाय लेकर आई। मैंने चाय ले ली और कहा, सारा, यहाँ मेरे पास आ जाओ। वो बोली, नहीं, कोई आ जाएगा, सब बाहर ही हैं। मैंने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम आओ, जरा देखभाल के, यहाँ अंधेरा है, कोई नहीं आएगा। वो चली गई और 5 मिनट बाद आ गई। उसकी अम्मी अंदर आई और पूछा, बेटा, सारा तो यहाँ नहीं है? मैंने कहा, नहीं आंटी, वो चाय देकर चली गई, शायद वो दुल्हन के घर गई हो। वो बोली, बेटा जरा बुला आओ, उसने कपड़े भी पहनने हैं। उनके जाने के बाद वो भी जल्दी से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई। मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। सब औरतें लड़की वालों के घर चली गईं। यहाँ आंटी ने मुझे कहा, मैं सेज तैयार करूं, मेरा खाना वो भिजवा देंगी। मैं अकेला काम में लग गया। सारा मेरा खाना लेकर आई। मैंने उससे कहा वो नजर बचा कर आ जाए, मगर वो ना मानी। आखिर 1 बजे जब मैं पूरी तरह मायूस हो चुका था, वो आ गई। उसके साथ उसकी बहन और भाई भी थे। वो उन्हें नीचे एक कमरे में सुला कर मेरे पास आ गई। तकरीब अपने पूरे अरूज पर थी। मर्द बाहर कनातों में थे और औरतें घर के अंदर थीं। मेरे पास टाइम की कमी नहीं थी, कम से कम 2 घंटे थे, फिर भी कोई आ सकता था। आखिर मैंने हल ये निकाला कि खिड़की खोली और बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अंदर वाली लाइट बंद कर दी। सारा मेरे पास थी। हम शादी से पहले ही शादी के मजे ले रहे थे। सारा मेरा फुल साथ दे रही थी। शायद उसे मुझसे भी ज्यादा मजा आ रहा था। जब हम मुकम्मल तौर पर निडाल हो गए तो मैंने सारा को बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर आया। ये रात हमारे लिए यादगार रात थी। सारा से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। अगले दिन शादी के खाने के बाद मैं घर वापस आ गया, लेकिन सारा के साथ गुजारे वो लम्हे मुझे याद आ रहे थे। उम्मीद है नाजरीन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।